क्या भगवान आधे पुरुष और आधे स्त्री हो सकते हैं, या ये एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतीक है? सनातन परंपरा में एक अद्वितीय रूप मिलता है, अर्धनारीश्वर, जहां एक ही देह में भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ प्रकट होते हैं। ये सिर्फ एक कलात्मक रूप नहीं, ये दर्शन है। प्राचीन शैव ग्रंथों और पुराणों में अर्धनारीश्वर का वर्णन मिलता है, जहां शिव का दाहिना भाग और शक्ति का बायां भाग दर्शाया जाता है। दाहिना भाग पुरुष, स्थिर, तपस्वी; बायां भाग स्त्री, सृजनशील, सौंदर्य। लेकिन इसका अर्थ क्या है? शिव क्या हैं? शिव हैं निष्क्रिय चेतना, और शक्ति है सक्रिय ऊर्जा। शैव दर्शन कहता है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। अर्थात शक्ति के बिना शिव कुछ भी नहीं कर सकते, और शक्ति बिना शिव दिशाहीन ऊर्जा। यानी सृष्टि तभी संभव है जब चेतना और ऊर्जा एक हो जाएं। इसी एकता का प्रतीक है अर्धनारीश्वर। कुछ ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना में असमर्थ हुए, तब शिव ने यह रूप धारण किया ताकि पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन समझाया जा सके। अब इसे और गहराई से समझिए। यह सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी है। आपके अंदर भी दो तत्व हैं, तर्क और भावना, स्थिरता और सृजन, ध्यान और क्रिया। अगर आप सिर्फ लॉजिक में जीते हैं तो जीवन सूखा हो जाता है। अगर आप सिर्फ इमोशंस में जीते हैं तो जीवन अस्थिर हो जाता है। लेकिन जब दोनों संतुलित होते हैं तभी पूर्णता आती है। इसीलिए अर्धनारीश्वर कोई आधा आधा रूप नहीं है, यह है पूर्ण संतुलन का रूप। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अर्धनारीश्वर यह भी सिखाता है कि पुरुष और स्त्री अलग अलग नहीं है, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। यह विचार आधुनिक जेंडर डिस्कशन से कहीं पहले सनातन दर्शन में मौजूद था। यह रूप यह नहीं कहता कि पुरुष और स्त्री एक जैसे हैं, यह कहता है दोनों आवश्यक हैं, दोनों पूरक हैं, दोनों मिलकर ही पूर्णता बनाते हैं। कालचक्र कहता है, समस्या तब शुरू होती है जब हम किसी एक पक्ष को दबा देते हैं। या तो हम बहुत कठोर हो जाते हैं या बहुत भावुक, और संतुलन खो जाता है। अर्धनारीश्वर हमें याद दिलाता है, पूर्ण बनने के लिए अपने अंदर के शिव और शक्ति को पहचानो। जब चेतना और ऊर्जा मिलती है तभी सृजन होता है, तभी जीवन चलता है, तभी ब्रह्मांड संतुलित रहता है। और जिस दिन आपने अपने अंदर यह संतुलन पा लिया, उस दिन आप सिर्फ इंसान नहीं रहेंगे, आप एक जीवित अर्धनारीश्वर बन जाएंगे। अगर आप इस सत्य को महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।